तो आपको इजीली मिल जाएगा। उसका नाम है एक मुखी। देखिए मैं यहाँ का नेटिव हूँ। अगर आप कहीं जाके पूछेंगे कि लकी भाई ओरिजिनल है क्या, मेरा नाम लकी है, तो मैं असली रहेगा तो भी मैं डुप्लीकेटिव असली बोलूँगा, डुप्लीकेट रहेगा तो, क्योंकि मैं क्यों किसी से झगड़ा करने जाऊँ। इसलिए मैंने बोला कि अगर यूज करना हो कभी लाइफ में तो पंचमुखी ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगा, रुद्राक्ष काहे के लिए पहनते हैं? भगवान शिव का स्वरूप है, पहन लिया, या कोई बूढ़ा बुजुर्ग घर में तो जाप कर लिया, चैंटिंग कर लिया। लेकिन इससे हट के दो बातें और रुद्राक्ष के बारे में जानिए। अभी एक भाई था हमारे ग्रुप में, कहाँ गया, रुद्राक्ष का एक लॉकेट पहना है। आपने जो पहना है ना वो असली है, वो डुप्लीकेट रुद्राक्ष नहीं है। लेकिन रुद्राक्ष का जो साइज है, निकालिए बात, क्या साइज है? इतना बड़ा ये साइज है ना। रुद्राक्ष कितने दाने में पहनते हैं पता है आपको? 108। माला कितने दाने में बनती है सबको मालूम। अगर ये साइज का रुद्राक्ष 108 में बनाएंगे तो माला टांगों तक आ जाएगी। तो टांगों तक पहनते हैं बाबा साधु। हम लोग पारिवारिक लोग, इसलिए हम लोग छोटे साइज का पहनते हैं ताकि नाभि से नीचे ना जाए। नाभिक नीचे जाएगा तो दोष लगे। तो रुद्राक्ष का पहनने का मतलब ये होता है कि इससे आके आप बड़े हो गए, छोटे बच्चे लॉकेट पहनते, बड़े हो गए तो पूरी माला ही पहनने चाहिए, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलता है। दो चीज़ों के लिए रुद्राक्ष को पहना जाता है। पहला, अभी आप इधर हो, ये बात अपने आप ही पूछ लेना है, कोई पढ़ा लिखा विद्वान पंडित होगा तो उससे पूछना, बताएगा। जब हम घर से निकलते हैं किसी को कुछ भी आइडिया नहीं कि कब क्या हो जाएगा, तो रुद्राक्ष को अकाल मृत्यु का सूचक भी कहा जाता है। यानी कुछ करने होने से पहले आभास हो जाता है। अगर वो प्योर मेच्योर है तो अकाल मृत्यु का सूचक होता है, इसके लिए लोग पहनते हैं। दूसरा, आयुर्वेद में कुछ लोग इसको मेडिसिन के तौर पे भी पहनते हैं, यानी कि माला को लेके तांबे के लोटे में रात को छोड़ देते हैं और सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने से पहले, मंजन ब्रश करने से पहले माला निकाल के उसका पानी पीते हैं। ये वो लोग करते हैं जिनको ज्वाइंट पेन, शुगर, डायबिटीज, स्टमक प्रॉब्लम, उसको धीरे धीरे करके खत्म करता है, जिसको हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में इसको हर्बल टॉनिक के तौर पर बोला जाता है। ये है रुद्राक्ष। तो पंचमुखी तो कॉमन हो गया। बाकी के जो रुद्राक्ष होते हैं, माला तो पंचमुखी भी बनती है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई घर में छोटा बच्चा है, उसको पहनना है तो माला पहन नहीं सकता, तो उसके लिए गणेश मुखी आता है। बड़े बच्चों के लिए अष्टमुखी आता है। आप हनुमान जी के भक्त हैं, बता दिया मैंने ऑलरेडी, 10 मुखी आता है, 9 मुखी दुर्गा जी की रहता है। लेकिन उसकी पूरी माला नहीं बनती, माला सिर्फ बनती है पंचमुखी। तो एक मुखी जो रुद्राक्ष है, जो नॉर्मली हर जगह मिल जाता है, वो एक मुखी नहीं होता। कहीं आपने पूछा है कि नहीं अभी तक? है कहाँ पे? बद्रीनाथ में। अरे कितने का दे रहा? हाँ, उसकी जो बनावट होगी ना सर, वो काजू जिससे होगी, जिसका रियल नाम है चंद्रमुखी, वो एक मुखी नहीं होती। वही मैं आपको समझाना चाह रहा था, पूछा मैंने, किसी ने देखा है कि एक मुखी रुद्राक्ष जो लोग बाजारों में बिकते हैं, 99% या 100% तक लोग वही काजू वाला ही बेचते हैं, जिसका रियल नाम है चंद्रमुखी। दुकान वाले, ऑनलाइन बेचने वाले एक मुखी बोल के बेचते हैं। हालांकि जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो काजू जैसा नहीं होता, वो पूरा एक राउंड शेप में होता है, गोल चंद्रमा जैसा, और भगवान शिव के तीसरे नेत्र जैसा साइड से एक लाइन होती है। और क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि बाकी के 2 मुखी से 14 मुखी तक जो रुद्राक्ष हर साल झाड़ में आते हैं, गर्मी में, ठंडी में। लेकिन रुद्राक्ष पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 3 जगह पर पाया जाता है, जिसमें पहला स्थान है नेपाल। कभी आप काठमांडू या पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे ना, तो आप पुजारी लोग गिफ्ट में भी दे देते हैं, कारण यहाँ उतने बड़े बड़े रुद्राक्ष, जंगली रुद्राक्ष होते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं। दूसरे नंबर पे स्थान आता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के रुद्राक्ष होता है। तीसरे नंबर पर रुद्राक्ष होता है हमारे यहाँ, कुछ हिमाचल और उत्तराखंड के पर्वतों में होता है। बट ऐसा नहीं कि ये रुद्राक्ष लगाए झाड़, इसमें से बड़ा होगा तो कोई फल तोड़ के माला बना के बेच दे। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा, और इसमें जो फल लगेगा वो बड़े साइज का ही लगता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। जो छोटे साइज का रुद्राक्ष होता है वो काफी हाइट पे निकलता है, जहाँ हमेशा ठंड रहे, यानी बद्रीनाथ से भी ऊपर। बद्रीनाथ के आगे माणा गांव है, ये तो सुना होगा माणा गांव, लेकिन माणा गांव बॉर्डर नहीं है। माणा गांव से लगभग 40-50 किलोमीटर आगे बॉर्डर है, इंडियन आर्मी का जहाँ बेस है, भारत चाइना का बॉर्डर है। वहाँ काफी हाइट पे 2 पर्वत है जहाँ हमारे रुद्राक्ष की खेती होती है नेचुरल। उस स्थान का नाम है नीलगिरी और सुदर्शन पर्वत। वहाँ पे झाड़ भी बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते। तो मैंने एक चीज़ बोला था स्टार्टिंग में कि जब तक रुद्राक्ष झाड़ में, एक चीज़ जान लीजिएगा, एक मुखी तो नहीं मिलता,
बाकी भी जो रुद्राक्ष माला जो मिलती है बाजारों में, वो भी सब असली नहीं होती हैं ज़्यादातर। असली माने असली सब होती हैं, लेकिन मैच्योर नहीं होती हैं। इसका कहने का अर्थ ये है कि जब तक रुद्राक्ष झाड़ पे है, जब तक वो पूरा पक नहीं जाता है, किसी भी फल का टेस्ट कब मिलता है? जब पूरा पक जाता है। तो जब तक वो पक नहीं जाता है तब तक ठीक है। जो समय से पहले टूट के नीचे गिर गया, सपोज करिए बंदर जानवर पशु पक्षी खा के तोड़ के फिर दिए हैं, या हवा चलते टूट के नीचे गिर गया है, उन रुद्राक्षों को शास्त्रों और शिव पुराण के अनुसार खंडित माना जाता है। वो कच्चे दाने तो इसको इंग्लिश में प्री मेच्योर कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि बद्रीनाथ में वो कवर लेके छिलके वाला बेच रहे थे कि इसमें से निकालो, इसमें से तुम्हारा नसीब है, कौन सा मुखी निकले। वो सारे कच्चे दाने होते हैं, बाद में उसको सुखाकर बाजारों में बिक जाता है, चाहे वो छोटा दाना हो चाहे बड़ा दाना हो। तो कहीं रुद्राक्ष पे आपकी नज़र पड़ी भी होगी तो 3 कलर का रुद्राक्ष बाजारों में बिकता है, रेड कलर में, ऑरेंज कलर में, या गाढ़ा मरून ब्राउन कलर में। वो रुद्राक्ष के नेचुरल कलर नहीं होते। वो रुद्राक्ष जो कच्चे खंडित दाने होते हैं उनको कलर करके होलसेल वाले खरीद लेते हैं और बाजारों में बेचते हैं। रुद्राक्ष का नेचुरल कलर होता है, हम चाय कॉफी पीते, चाय पीते हैं, चाय दूध वाली चाय, वो कलर होता है लाइट ब्राउन। बाद में पहनते पहनते वो ब्लैक हो जाता है, क्योंकि शरीर पे दिनों रात रोटेट होता है, धूल है, मैल है, गर्मी है, बरसात है, उसको झेलता है। तो जितना पुराना होगा उतना ही ब्लैक हो जाएगा, उतना ही हार्ड हो जाएगा। जैसे कि ये इसको 3 साल हो गए, अभी पूरा ब्राउन था, स्टार्टिंग जब लिया था अभी ब्लैक हो गया। तो कहने मतलब जो पंचमुखी है वो कॉमन है, वो सबके लिए है। बाकी के रुद्राक्ष के लिए अलग अलग मायने मतलब उसके लिए पहना जाता है, जिसमें से एक मुखी सबसे ज़्यादा रेयर होता है, वो मिलता ही नहीं है, ना कभी उसके चक्कर में पढ़ना चाहिए और ना किसी को बोलना चाहिए कि मत पढ़ो। कारण क्योंकि 2 मुखी से 14 मुखी रुद्राक्ष हर साल झाड़ में आते हैं, बट 1 मुखी रुद्राक्ष 12 साल के बाद एक झाड़ में सिर्फ 1 फल। अब एक चीज हो, 12 साल में ही क्यों आता? ठीक है, आपने अभी टीवी सीरियल में देखा है जब बताते हैं कि ये ऋषि मुनि महात्मा कई हजार साल से तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या भंग हो गई। आज की सूर्य चंद्रमा कुछ और है, क्या पता उस समय में द्वापर में त्रेता में कुछ और होता होगा, या वो समय ही कुछ और होगा। तो क्या पता एक दिन ही 1 साल का होता होगा। मैं एक बात कह रहा हूँ, तभी तो इतना लंबा समय होता था ना कि इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भगवान शिव ने माता सती के वियोग में जब ब्रह्मांड में निकले और रुद्र तांडव किया, तांडव नृत्य करते समय उनकी दाहिनी और बाएं हाथ से जो आंसू गिरे उससे 2 से 14 मुखी रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। लेकिन गुस्से में आकर उन्होंने लास्ट में ऐसा क्यों किया, उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया था क्षण भर के लिए। उससे जो आंसू गिरा था उससे 1 मुखी रुद्राक्ष पैदा हुआ। और वो आंसू क्यों गिरा? क्योंकि माता सती की जो बॉडी थी, जब उसको लेके भ्रमण कर रहे थे तो रुद्र तांडव कर, आपको ही पता है कि रुद्र तांडव भगवान शिव करते तो धरती थर्रा जाती, या फिर ऐसा हमें मालूम है, वेदों पुराणों में हर जगह मिलता है। तो भगवान शिव के गुस्से को शांत करने के लिए, हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाए, एक बात कह रहा हूँ भाई, सबकी बात है, घर घर की बात है, तो हम तभी तक रोते भी रखते हैं जब तक बॉडी सामने रहती है। जब बॉडी पंच तत्वों में विलीन हो जाती है, साल 2 साल दिन बीतता है, फिर आदमी क्या करेगा, सर्वाइव करता है। तो जब तक शरीर उन्होंने लिया था उनकी माता सती को बॉडी को, तब तक तो बड़े गुस्से में थे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु ने सोचा कि तो पृथ्वी का विनाश कर देंगे, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 टुकड़े कर दिए। वही 52 टुकड़े भारत में आपके स्थान पर जहाँ जहाँ गिरे हैं वो 52 शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें आपके गुजरात में भी शक्तिपीठ है, अंबाजी माता के हृदय वहाँ गिरा था। तो जो पार्ट जहाँ पे गिरा है वहाँ शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। जहाँ आग गिरा है, नैना देवी, ज्वाला देवी, कामाख्या जी, दो शक्तिपीठ भारत के बाहर, एक पाकिस्तान में और एक श्रीलंका में, हिडिंबा देवी बोलते साथ। अब 52 के नाम मुझे नहीं आते, हिंगला देवी, ठीक है ना जी। तो कहने मतलब ये कि अब भगवान शिव ने माता सती को बॉडी को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में 12 दिन भ्रमण किया। तो 12 दिन भ्रमण करते समय दाहिने और यानी अब दाहिने और बाएं से जो आंसू गिरे उससे 2 से 14 रुद्राक्ष तक की उत्पत्ति हुई। बट 12वें दिन में जो आंसू गिरा, जब उनकी बॉडी जब वहाँ नहीं मिली, जब बॉडी पे देखा है ही नहीं शरीर पे, तो उससे जो आंसू गिरा उससे 1 मुखी रुद्राक्ष पैदा हुआ। इसलिए 12 दिन उस टाइम का और 12 साल इस टाइम का एक ही अवधि मानी जाती है। अब इसके पीछे उदाहरण और है, अब महाकुंभ का मेला कितने साल में लगता है? तो सेम चीज है, जब समुद्र मंथन हुआ था बहुत सारी चीजें निकली थी, अमृत निकला, भगवान विष्णु ने क्या किया, विष्णु मोहिनी अवतार लिया और
घड़े को लेके, यानी कि जो अमृत का गलत था, देवताओं की लाइन से पिलाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वो राक्षसों के हाथ में चला गया था गलती से। तो जब उन्होंने पिलाना स्टार्ट किया तो एक राक्षस जो है देवता बन के उसी लाइन में खड़ा हो गया। जब लाइन में खड़ा हो गया तो उसने वो लाइन में खड़ा होकर उसने भी पिया, लेकिन पीने के बाद हलक से नीचे नहीं उतर पाया, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसको पहचान लिया। तो विष्णु मोहिनी रूप अवतार में थे, लेडीज अवतार में, लेकिन उन्होंने उसका अब उन्होंने सोचा तुरंत के तो अमर हो जाएगा पी के। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को तुरंत आदेश दिया, उसने पलक झपकते उसका गला धड़ से अलग कर दिया। तो ऊपर वाले हिस्से को राहु बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को केतु बोलते हैं। तब से उनकी देवताओं में गिनती होने लगी। भले उन्होंने पूरा नहीं निकला, लेकिन गले तक तो ले लिया था अमृत। जब सुदर्शन चक्र देखा तो सारे राक्षसों ने उनको दौड़ाया। बताते हैं कि दौड़ाते समय भगवान विष्णु भी पूरे ब्रह्मांड का 12 दिन चक्कर लगाए। उन 12 दिन चक्कर लगाने के बीच में 4 जगह पर 4 भूत गिरे, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद। इसलिए 12-12 साल के अंतराल पे एक महाकुंभ का मेला रखा। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दी कि हो सकता है उस समय का समय ही अलग होगा। ठीक है, तो एक मुखी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इस्तेमाल करना है तो पंचमुखी माला सबसे बेस्ट है और सभी पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कुछ भी खाइए पीजिए, उसकी बैठिए, उसमें कोई नियम कानून नहीं। मेरी 2 बातें हो गई, अब मेरी लास्ट बात, उसके बाद हम करें। देखिए यहाँ पे लगभग 50-60 लोग बैठे हैं। अभी मेरे को तो पता है, आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा। जैसे होता है ना, कुछ लोग नास्तिक टाइप को, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, हो सकता है कुछ लोग सोच रहे क्या बड़ा रहे, जल्दी चले। कोई बात क्या, देखिए जिस दिन हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मरण तक कोई भी 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र हमारे पूरी जिंदगी में इर्द गिर्द घूमती रहती है। वो चाहे नास्तिक आदमी हो चाहे आस्तिक आदमी हो, या कोई बोल दे कि मेरा राशि ग्राम नहीं है, सबका है। तो कहने का मतलब है कि कौन सा ग्रह किसके ऊपर कब हावी हो जाएगा, कोई भी नहीं जानता। इसीलिए लोग अलग अलग राशि के रत्न पहनते हैं। जैसे इन्होंने क्या है, मूंगा है, और वो क्या है, रूबी है ना। हम मांगलिक है तो मूंगा पहनते हैं, रूबी भी अलग स्टोन होता है। मुखराज पहनते हैं गुरु के लिए, शनि के लिए नीलम पहनते हैं। आप ग्रह होते हैं 9, तो मैंने क्या बोला, कौन आपको ही पता है कि कौन सा ग्रह कब किसके ऊपर हावी हो जाएगा। पंडित तो हर महीने हर दूसरी बात बताता है, अरे अब मोती पहने। अब 9 ग्रह के लिए 9 मुट्ठी डालो, आदमी तांत्रिक लगने लगे। होता ना, कुछ लोग शौकीन नहीं होते हैं पूरा एकदम। लेकिन यही चीज पहले के समय के जो राजा महाराजा लोग होते थे वो नहीं करते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, सिंगल स्टोन नहीं पहनते थे, वो अपने मुकुट में ही नौरतन की मणि जड़वा लेते थे, ताकि कोई एक ग्रह वीक है तो बाकी के ग्रह की स्टोन को बैलेंस नहीं करते थे, क्योंकि पत्थरों में बैलेंसिंग पावर होता है। ये बात लास्ट में मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारे यहाँ का तीसरा जो फेमस चीज़ है उसका नाम है नौरतन माला। क्योंकि हमारे यहाँ से पहाड़ों से पत्थरों को भी तरासा थोड़ा निकाला जाता है और उसको कलेक्ट करके उसकी एक माला बनाई जाती है, नौरतन माला। तो 2 टाइप का होता है, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस, यानी रत्न और रत्न का उपरत्न होता है। रत्न महंगा आता है, उपरत्न सस्ता होता है। क्या सर? नहीं, देश का फर्क तो पड़ेगा। अब चावल 80 रुपये किलो भी है बासमती, और सब्जी 52 रुपये किलो। नहीं, मैं बात कह रहा हूँ, लाइट 100 वाट की भी है, 10 वाट की भी है, उजाले तो दोनों दे रहे हैं, फर्क है ना। मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, तो बाजारों में दुनिया भर के आइटम मिलते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब हर जगह बाहर से आते हैं। बट ये जो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, जैसे रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला, नौतन माला, स्फटिक श्रीयंत्र सबसे टॉप पे, क्योंकि माला पर्सनली उसके लिए होता है, श्रीयंत्र पूरे परिवार के लिए होता है। आप डेली पूजा करो ठीक है, ना करो ठीक है, बट उसकी एक स्पेशल पूजा दिवाली से 1 दिन पहले होती है, साल भर के बाद। उस दिन को हम बोलते हैं धनतेरस। तो जमीन के छुपे हुए दोष को खत्म करो। तो इन सब चीज़ों को आप ऑप्शन में रख सकते हो, जिसके लिए ना किसी पंडित ब्राह्मण से पूछने की जरूरत है, क्योंकि सब साइंटिफिक चीज़ है, ये फायदा ही देती है, नुकसान नहीं देती, बशर्ते हो प्योर मेच्योर मिलनी चाहिए। अब हम स्वर्गाश्रम ट्रस्ट में खड़े, यहाँ से हम लोग चलेंगे सीधा बाहर, यहाँ से नीचे चलेंगे। नीचे चलने के बाद अपना, अच्छा गंगा जल वगैरह टच किया कि नहीं, अभी हाथ मुँह धोया, राफ्टिंग भी नहीं किया, इसलिए कई लोग बात करते हैं। जिन्होंने राफ्टिंग किया उनका ठीक है, जिन्होंने राफ्टिंग नहीं किया वो लोग यहाँ से हम घाट पे नीचे उतरेंगे। अब थोड़ा हाथ पाँव गंगा जल अर्चन कर लेंगे, क्योंकि देखिए आपको 6 बजने वाले हैं, ठीक है। और सबकी ट्रेन लगभग ओवरनाइट जर्नी आज की, और सबकी ट्रेन लगभग 4, 5, 3 बजे की है, तो इधर से समय से निकलना भी,
आरती देखा है कि नहीं आपस में आपने? हरिद्वार में देखा होगा? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल यात्रा का टाइम है, बहुत भीड़ भाड़ चल रही है। हरिद्वार तक पूरा ऋषिकेश हर जगह जाम ही जाम मिल रहा है। तो ट्रेन जैसे 4 से 5 घंटे आपको जाने में लगेंगे हरिद्वार से, और दिल्ली स्टेशन पे 1 घंटा पहले आपको पहुंचना होता है, सामान वामान उतारना, आधा 1 घंटे के लिए कहीं डिनर के लिए रुकेंगे आप। तो फिलहाल अभी आप लोग समय से हैं, ठीक है, बिल्कुल समय से, बस 7, सवा 7, 7:30 तक कैसे भी करके हमको निकलना भी है। तो गंगा आरती ऑलरेडी आपने देख लिया है, तो आरती वारती के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आप जानिएगा, आपका काम जानेगा। मैं मना नहीं कर सकता सीधे मुँह, क्योंकि वो आरती है, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला कि जिन्होंने पानी टच किया, राफ्टिंग किया, उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जिन्होंने नहीं किया है सीधा नीचे उतरेंगे, थोड़ा हाथ पाँव मुँह वॉश करके फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पे, एक मुखी रुद्राक्ष देखने। मिलते हैं सर, बहुत करे ना, क्यों दोगे, मेरे को दोगे तो मैं फिर आपसे छीन लूँगा। कोई बात क्या, सुनिए एक मिनट सर, 1 मिनट अब देखिए, हम जा रहे हैं एक मुख्य रुद्राक्ष देखने जाएंगे गवर्नमेंट सेंटर, वो सोलरासम ट्रस्ट वालों की जगह है। वहाँ एक मुखी खरीदने बेचने के लिए नहीं मिलेगा। आप पूछेंगे भैया 10-20 लाख ले लो, दे दो, नहीं मिलेगा। दर्शन कराते हैं कि जाने में कोई गलती भूल चूक मिस्टेक होता है, उसको दर्शन मात्र से मोक्ष मिलता है। लेकिन एक मुखी को छोड़कर बाकी जो चीज़ें बताया वहाँ प्योर बिचोर मिलता भी है, लेकिन वहाँ 1 रुपये का भी बार्गेनिंग नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहीं से जाइए लीजिए, रुद्राक्ष, स्फटिक, नौरतन माला, श्रीयंत्र सब मिलेगा एक मुखी को छोड़, बट वहाँ बार्गेनिंग नहीं होता। आपका पैसा है, बाजार से चाहे खंडित रुद्राक्ष खरीदिए, स्फटिक की जगह चाइना ग्लास लीजिए, वो आपका मैटर। हाँ, वहाँ दर्शन जानकारी फ्री है, जूता चप्पल आप पहन के वहाँ चल सकते हो, कुछ पूछना चाहे पूछ लेना, देखना चाहे देख लेना, और खरीदना चाहे खरीद भी सकते हो। बोले गंगा मैया की, गंगा जी घाट।